पितृपक्ष में पितरों को अंगूठे से ही जल क्यों दिया जाता है। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को अंगूठे से ही जल क्यों दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी उंगली से जल देने का विधान शास्त्रों में क्यों नहीं बताया गया। 2023 में इस समय पितृपक्ष चल रहा है। इसमें कई लोग श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण के साथ ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे पितृगण जो हैं वह तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसा करना चाहिए। पिंडदान और तर्पण में पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो जल और दूध दिया जाता है उसे हथेली में रखकर अंगूठे के द्वारा ही दिया जाता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए हमें कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन करवाना पड़ता है। माना जाता है कि इनको भोजन देने से हमारे पितरों तक भोजन सरलता से पहुंच जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। महाभारत में अग्नि पुराण के अनुसार अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि पूजा पद्धति के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार अंगूठे से चढ़ाया गया जल पितृ तीर्थ से होता हुआ पिंडों तक पहुंच जाता है। पितृ तीर्थ से होता हुआ जल जब अंगूठे के माध्यम से पिंडों तक पहुंचता है तो पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में कुसा को भी एक विशेष प्रकार की घास बताया गया है। माना जाता है कि यह बहुत पवित्र होती है। अनेक कामों में कुसा का उपयोग किया जाता है और श्राद्ध पक्ष में भी इसका प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध करते समय कुसा से बनी हुई अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करने की परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि कुसा के अग्रभाग में भगवान ब्रह्मा का निवास है। उसी तरह मध्य भाग में भगवान विष्णु का और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म में कुसा की अंगूठी धारण करने का अभिप्राय यह है कि हमने पवित्र होकर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म व पिंडदान किया है। महाभारत के अन्य प्रसंगों के अनुसार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए तो उन्होंने वह कलश थोड़ी देर के लिए कुसा पर रख दिया था। कुसा पर अमृत कलश रख जाने से कुसा को पवित्र माना जाने लगा। श्राद्ध के समय में ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक जरूरी परंपरा बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाए बिना श्राद्ध कर्म अधूरा रहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में हमारे पितृ भोजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों के द्वारा किया गया भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरा सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर हमारे पितृ तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ हमारे पितृ भी चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ और अशुभ संकेत बताने वाला है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौवे को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भोजन में कौवे को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। कुत्ता को भी यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको भी देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय यह अवश्य बोलना चाहिए
कि हे यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शवल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि कहते हैं। इसलिए पितृपक्ष में एक भाग कुत्ते को अवश्य निकालना चाहिए, जिससे हमारे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश गाय को भी दिया जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय को बैतरणी से पार लगाने वाली बताया गया है। गाय में ही सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं। इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को अवश्य देना चाहिए। माना जाता है कि जो भी मनुष्य गाय को भोजन देते हैं, उन्हें समस्त देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए इस समय में गाय को भोजन अवश्य देना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो लोग तिथि के अनुसार अपने परिजनों का श्राद्ध करते हैं, वे लोग विवादों में घिर जाते हैं या उनके घर में लड़ाई झगड़ा कलह बढ़ जाता है। श्राद्धकर्ता को शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है। इस दिन केवल उन्हीं परिजनों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु से अर्थ है जिनकी मृत्यु हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना आदि कारणों से हुई हो। इसीलिए इस श्राद्ध को शास्त्राघात मृतका का श्राद्ध भी कहते हैं। इस तिथि के दिन जिन लोगों की सामान्य रूप से मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन ही करना सबसे अच्छा माना जाता है। जिनकी मृत्यु के बारे में आपको पता भी ना हो, उनका भी आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तो यह थी श्राद्ध पक्ष संबंधित कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुद इसका लाभ लें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।